नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सही होंगे और अपने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित एग्जाम की परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। उसी से संबंधित आपके लिए सहायक कुछ वीडियो मैं लेके आया हूं, जो इसमें आज मैं आपको पर्यावरण संबंधित मुख्य 30 प्रश्न यहाँ पे दोस्तों करवाऊंगा। पर्यावरण से संबंधित जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन में आता है। आप चाहे एग्जाम सीटेट का दे रहे हों या यूपी टेट का दे रहे हों, बिहार टेट, कोई भी टेट दे रहे हों, उसमें पर्यावरण के 30 क्वेश्चन हर हाल में आने होते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का सर्वाधिक क्रियाशील एवं महत्वपूर्ण अंग है। तो पर्यावरण का सबसे अधिक क्रियाशील और महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा जलवायु, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर होना चाहिए जलवायु। अर्थात किसी भी पर्यावरण का सर्वाधिक क्रियाशील क्या होती है? जलवायु होती है, और जलवायु के अनुसार ही उस जगह का पर्यावरण आगे बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों, भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 122 का तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष विज्ञान एवं विभाग द्वारा भारत में मौसम विज्ञान की या मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 123 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों कि निम्न नदियों में से किसने सबसे अधिक नदी के साथ परिवर्तन किया है? गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी और कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोसी नदी ने सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन किया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त महत्वपूर्ण वीडियो, समस्त एग्जाम से संबंधित पर्यावरण और मैथ के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं कि जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अर्थात जो सूक्ष्म जीव जलीय वातावरण में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लवक कहते हैं। प्लवक हम लोग साथ साथ क्या कहते हैं? बेंथिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेंथिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन निम्न में से कौन सा है? अर्थात किस पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान संबंधित या किस सिस्टम पर काम हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निफ्री। किसमें होगा दोस्तों? निफ्री। क्वेश्चन नंबर 128 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 का देखते हैं कि पादप व जंतुओं की दुर्लभ जातियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई है? IBP, MBA, MAB, IUCN और IBCN। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IUCN। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों 129, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास जीवाश्म का उदाहरण है? अर्थात उष्णकटिबंधीय मतलब वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, तापमान हाई रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्टेपी जीवम। ये स्टेपी जीवम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे छोटे होते हैं। टैगावन, प्रेरी जीवम घास का मैदान है। टैगावम पहाड़ियों में पाया जाता है, लेकिन सवाना वन जीवम क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 129 का 4, सवाना वन जीवम। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायती राजतंत्र का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? पंचायती राजतंत्र का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? जिला परिषद, तालुका पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 131 के सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी रूप से वो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 131 का यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महासागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं? हरे शैवाल तथा जलीय लीवरबर्ड, फन तथा साइकान, लाइकेन तथा मास, नीम तथा आम। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाइकेन तथा मास। क्वेश्चन नंबर 133 है कि समुद्री शैवालों में पाए जाने वाले तत्व हैं। समुद्री शैवाल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? तो 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आयोडीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा दोस्तों? काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी किनारे स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और दामोदर
क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्र का नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तट के सबसे समीप है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा झारखंड सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में रेड पांडा पाया जाता है सिक्किम में, कहाँ पाया दोस्तों? 136 का ए हो जाएगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 हिस्सा लगभग चुना गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उड़ीसा के तिकड़पाला में भारत ने घड़ियाल प्रजनन योजना किसकी सहायता से शुरुआत की थी? घड़ियाल प्रजनन योजना की सुरक्षा सहायता किसने की थी? INFPA, UNESCO, UNDP और WHO। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 UNDP। किससे संबंधित है? UNDP से। क्वेश्चन नंबर 39 है ककड़ी का खाने वाला भाग है बीज, फल वृद्धि, मीजोकार्प, संपूर्ण फल। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संपूर्ण फल। क्वेश्चन नंबर 140 है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देहरादून में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति वो कौन होगा दोस्तों? सो होता है आपका सेनापति, जिसे हम राष्ट्रपति भी कहते हैं। क्या कहें दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु तो भोजन आदि के साथ से लगते हैं। क्वेश्चन 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 142 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कि विषाणु द्वारा लगते हैं। संक्रामक रोग वे होते हैं जो विषाणुओं के द्वारा लगते हैं। राइट आंसर होगा 142 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल में कितना ओजोन है? तो गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बढ़ी है। लाभदायी है क्योंकि जेट विमान के यात्रियों को 3 सेकंड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। यहाँ राइट आंसर होगा 143 का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को रोकती है। क्वेश्चन 144 है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे तथा अधिक समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन के नमी तत्व घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है कि भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल ब्रूम की उपस्थिति से जल गंदा, हरा, प्रदूषित होने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है? जल में अपमार्जन में विभिन्न मल की आवश्यकता, जल में ऑक्सीजन की अधिकता, जल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, जल में मछलियों की अधिकता। क्वेश्चन 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जल में ऑक्सीजन की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 146 है कि विभिन्न उद्योगों में चिमनी से निकलने वाले धुएं उपस्थित उड़न राख की मात्रा में को कम कर देते हैं। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्युतीय आवेक्षण के द्वारा। क्वेश्चन 47 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक द्वितीयक विद्यालय में प्राथमिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 148 WWF से संबंधित अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण का संगठन है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता निम्नलिखित में से किसी एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है। क्वेश्चन नंबर 49 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर नंबर होगा 3 ऑक्सीजन और उर्वरक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 50 है कि घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं हर्बेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स एंड वीडियोफोन। तो यहाँ दोस्तों आपको 50 के 100 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एक्वेरियम हो जाएगा। यहाँ पे आके आपके 150 क्वेश्चन अर्थात 30 क्वेश्चन पर्यावरण संबंधी हमने आपको सॉल्व कराए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, रात्रि शुभ हो।